गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है 18 तारीख को गणित का कैसा प्रश्न पूछा गया और यहाँ से आपको बीपीएससी टीआरई 4 में 8 से 10 प्रश्न और रेलवे ग्रुप डी में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। और वीडियो पसंद आए या ऐसे ही ट्रिक से स्टडी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और थीटा के जगह ए है तो हो जाएगा कॉस ए। इस बच्चे ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। साइन 90 माइनस ए हो जाएगा कॉस ए। अगर रहता कॉस 90 माइनस ए तब हो जाता साइन ए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, यदि अल्फा बराबर बीटा 60 डिग्री यानी अल्फा का भी मान 60 बीटा का भी मान 60 डिग्री तो कॉस अल्फा यानी 60 डिग्री घटाओ 60 डिग्री क्या आ जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 का मान क्या होता है तो आपको पता है 1 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। या इंग्लिश में प्रश्न दिया है, सीबीएसई वाले बच्चे भी ज़रूर देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन थीटा यानी 1/√2 क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। लघुत्तम √2 हो गया तो 1 जोड़ 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2 और बाटा में √2 तो 2 से √2 कट गया, √2 बच गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, ये इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको मान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आपको मान बिल्कुल नहीं रखना है, आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अब आप बोलिएगा कैसे सर, तो चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है और यहाँ ए बराबर 30 डिग्री है। किसका मान वेरी करेगा 2 tan 30 डिग्री तो 30 डिग्री का मान आप रख दीजिए या यहाँ पे। चलिए यहाँ हम लोग आइडेंटिटी ही लगाते हैं 2 इंटू साइन ए और बटा 30 डिग्री है तो रहेगा 30 डिग्री और बटा सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक को 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो कोई बात हमारा बनेगा नहीं और टैन को खाली साइन ए कैसे लेता है, साइन बाई कॉस लिखेंगे ना। चलिए आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए बटा कॉस ए और ये पूरे का बटा हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर ये तो सेक यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सेक ए इंटू सेक ए तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप होल्ड कर लीजिए, मान रख के भी देख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, उसके बाद आगे हम इस प्रश्न को करा देते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान, tan थीटा होता है p/b और h का मान निकालने के लिए हो जाता है √p² जोड़ b²। तो ज़रा गौर कीजिए, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 तो ये हो जाएगा √169 जिसका मान हो जाएगा 13। हमारा h का मान मिल गया। साइन थीटा पूछा है, p/h होता है। p का मान तो हमें दिया गया है 12 और h का मान हम निकाल लिए 13 तो 12/13 यानी b आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब भी इस तरह से प्रश्न है साइन कॉस टैन कॉट और इन दोनों कोण का योग 90 डिग्री आ रहा हो तो समझ जाइए कि ऐसे प्रश्नों का जवाब
एक गुना एक बराबर एक आएगा, बी ही आंसर इसका भी होगा। नेक्स्ट है tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। तो जब भी इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो तो इसका मान 1 आएगा, और बराबर में साइन ए, क्या है साइन ए। तो साइन ए बराबर हम लोग एक कितने डिग्री का मान आता है, साइन 90 डिग्री का आता है ना। एक साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो ए बचेगा, ए बराबर 90 डिग्री। ए पूछा है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी। कैसे मैंने इसका मान एक लिखा देखिए बता देता हूँ। tan 25 डिग्री इंटू tan, यहाँ लिख देता हूँ, इंटू tan 90 में से 25 घटाएंगे तब ना 65 आएगा। तो tan 25 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट 25 डिग्री, और tan का उल्टा होता है कॉट, कट जाएगा 1 बाई कॉट हो जाएगा, तो कॉट से 1/10 हो जाएगा कॉट का, तो tan से tan कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट देखा कि ये दोनों का योग 90 है अगर, तो इसका मान 1 होगा, और इधर साइन ए है तो साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का। ए का मान 90 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉस थीटा बराबर एक्स, तो tan थीटा का मान, कोई बात नहीं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं। कॉस के फॉर्म में साइन को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, हाँ साइन के फॉर्म में कॉस को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब ना ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, अब बटा कॉस थीटा। पूरे पे रूट लग जाएगा, किस पे, पूरे पे ये रूट लगेगा ना। अब ज़रा गौर कीजिए, कॉस थीटा का मान x दिया है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में बटा x, ये हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए tan थीटा को मैंने बदला साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान तो x है रहेगा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान x है तो यहाँ स्क्वायर है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अब बटा में x, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ये वीवीआई कर लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप होगा, तो देखिए वाई अक्ष पे बिंदु का रूप होता है, वाई अक्ष पे एक्स नियामक 0 होता है और वाई नियामक वाई होगा, तो 0 वाई किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर 0 वाई रहता ना तो आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ देखिए 0 एक्स है, वाई 0 है, पहला मान एक्स का होता है भुज का, तो ये आंसर कहीं नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, एक्स नियामक को भुज कहा जाता है और वाई नियामक को कोटि कहा जाता है। पहले भुज लिखा जाता है तब कोटि। आगे प्रश्न देखते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मूल समान है तो इसका मान 0 के बराबर होगा। बी का मान है -6 का स्क्वायर और घटाओ 4 गुना के गुना 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 के ये गुना होगा तो अब बराबर 0, ये 36 उधर चला गया, -4 के बराबर -36, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से 36 कट गया, 9 चौका 36, के का मान क्या आ जाएगा 9, के का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए
द्विघात समीकरण में जब मूल वास्तविक और समान हो तो जो डिस्क्रिमिनांट होता है विवेचक वो हो जाता है (b² माइनस 4ac किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बस मैंने वही काम किया, b का मान -6 था, स्क्वायर किया 36 आया, घटाओ 4, a का मान k था और c का मान 1 था। तो ये 36 माइनस 4 के बराबर 0, तो ये 36 उधर चला जाएगा, माइनस का 4 के बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, 9 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्न में से कौन सा एक गुणनखंड है। कह रहा है कि शून्यक +2 है तो x माइनस 2 बराबर 0, तब ना x का मान प्लस में 2 आया होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक गुणनखंड हो जाएगा। बहुत आसान आसान प्रश्न पूछा था, एक दो प्रश्न था थोड़ा लेंदी। देखिए वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है, सीबीएसई वाले ज़रूर देख लेंगे। यहाँ देखिए a का मान क्या दिया है c, b का मान क्या दिया है a प्लस में दिया है, और c का मान क्या दिया है b। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c का मान क्या दिया है b, और a का मान क्या दिया है c। तो b/c कहीं ऑप्शन में है, b/c कहीं ऑप्शन में है, देखिए तो b/c c में है, b/c। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट में आप लोग देंगे। देखिए x² और यहाँ x² गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर। 4x यहाँ x² आएगा, चलिए यहाँ होल्ड करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं हो सकता है। और यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 अब फिर x², खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा डी नंबर। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के विवेचक हैं। a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है माइनस का 7 है, c का मान कितना है प्लस का 6 है। विवेचक क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान क्या है माइनस का 7, वर्ग करेंगे तो प्लस का 49 होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग क्या होता है धनात्मक होता है। तो 49 घटाओ 4 गुना a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 6, तो 49 घटाओ 4 दूनी 8, 8 छक 48, मान क्या आ जाएगा 1, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 को लेखाचित्र पर है। तो देखिए x बराबर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x का मान 2 है, यहाँ भी, तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न ये है, p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान। देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, p जोड़ 1 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा, क्योंकि ये p में है, 2p जोड़ 1। अब सॉल्व कर लीजिए, 2p जोड़ 1 माइनस p और माइनस 1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2p में से p जाएगा तो p इधर का। अब इधर सॉल्व कीजिए, इधर वाला केस 4p घटाओ 1 माइनस 2p, और क्या है माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 खत्म, 1 से 1 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2p। देखिए अब ये p
2p है। क्या है? p2p है, तो 2 कहीं ऑप्शन है? 2 कहीं ऑप्शन है? यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। p का मान 2। अच्छा प्रश्न था। बीपीएससी टीआरई वाले ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए, सार्व अंतर मिल जाएगा 4। बहुत आसान आसान प्रश्न दे रखा था। आसानी से मैं 50 करा करके उसके बाद पार्ट 2 ला दूंगा और सब प्रश्न आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 है? तो लीजिए, माना कि टीएनवा पद 38 है, बराबर ए जोड़ एन घटाव 1 इंटू डी। 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये 38 में से 5 घटेगा 33 हो जाएगा। ये 5 38 में से आके घटेगा तो 33 बराबर एन घटाव 1 और गुना में 3 है, 3 से गुना में क्या है? 3 है। यहाँ इधर आ जाते हैं। 38 बराबर ए जोड़ एन घटाव 1 इंटू डी। 5 आके घटा इधर तो 33 बराबर एन घटाव 1 और डी का मान सार्व अंतर कितना है? 3, तो 11 हो जाएगा। एन घटाव 1 आके इधर जुट जाएगा, यानी बराहवां पद। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कह रहा है यहाँ पे, इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, कि 3 बिंदुएं किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। ये 0 1 सब में से घटा लीजिए, तो ये तो खत्म। 0 घटेगा तो 0, 1 घटेगा तो 4, 0 4 हो गया। और यहाँ 0 घटेगा तो 3 और 1 घटेगा तो 3। इनको इससे गुना, बाहरी को बाहरी से गुना और अंदर को अंदर से गुना, यानी 1/2। बाहर से बाहर को गुना करेंगे 0 जोड़ 4 तियाई 12। 1/2 गुना 12 बराबर 6 इकाई हो जाएगा। ये ट्रिक ही है। जब किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हो तो किसी एक शीर्ष को सब में से घटा लीजिए और लिखिए 1/2। जो बचेगा मान लीजिए घटाया मैंने यहाँ पे, तो ये 4 आया था 0 4 और ये आया था 3, और 3 में से 0 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3। तो बाहरी को बाहरी से गुना और अंदर को अंदर से गुना और हाफ कर देंगे और इन्हें जोड़ देंगे, तो उत्तर हमारा आ गया 0 जोड़ 12, तो 12/2 यानी 6 इकाई उत्तर हो गया। सूत्र भी नहीं लगाया मैंने। देखिए ऐसे प्रश्न का मान क्या आना चाहिए? कहीं ना कहीं 10 45, और देखिए यहाँ 10 है तो किसी केस में 80 है, 23 है तो 67 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 कॉट के फॉर्म में आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न भी पूछ लिया गया। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 100/144। इसका वर्गमूल कर दीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 10:12। क्या हो जाएगा? 10:12। अगला प्रश्न, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। 2 छेदक रेखा क्या सेकंड कहलाती है। और एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं। ये भी याद रखिएगा। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाई, ये भी आसान प्रश्न, 16 और 81 आना चाहिए। संगत ऊंचाई दे दी गई है समरूप त्रिभुजों की। संगत ऊंचाई कितनी? 4 और 9। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, बी हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुज है। क्या है? 2 समरूप त्रिभुज है और इसमें
ये ए बी सी मान लीजिए और ये डी ई एफ मान लीजिए, डी ई एफ। बी सी की लंबाई कितनी है 3, तो डी और ई एफ की लंबाई कितनी है 4। ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए कितना ज़बरदस्त प्रश्न। ए बी सी का 54 यानी 3 का मान 54, कितना 3 का मान 54, तो 18 तिया 54, 1 का मान 18, तो 18 चौक 72 कहीं ऑप्शन। अरे डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा? ओहो है ना, ठीक ठीक ठीक। देखिए ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का मान 54 है, 9 का मान 54, क्योंकि इसका वर्ग करने पे ना क्षेत्रफल आता है। बहुत लाजवाब प्रश्न है ये। देखिए संगत भुजाओं का वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल आता है। 3 का वर्ग किए 9, जिसका क्षेत्रफल 54 है। क्या है? 54 है। तो यहाँ पे जब 54 दे दिया तो 9 छक 54, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, 6 और हाथ में 3, 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे ये संगत त्रिभुज के भुजा 3 और 4 था, ठीक, और इसका क्षेत्रफल आपको 1 का दिया है 54, तो मतलब कि इसके वर्ग का अनुपात ही क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो 3 3 का 9 का मान 54, तो 1 का मान 6, 4 चौका 16 का मान निकाल दीजिए 9 से गुना, एक ये 9 9 छक 54 के 4 हो जाएगा ना, 9 छक 54, तो 16 गुना 6 ना करेंगे, 6 और हाथ में 3, 6 3 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए 90 डिग्री है। क्या है? ए बी सी में ए 90 डिग्री है, या मान लीजिए बी है, ए है, सी है। बी सी 13 सेंटीमीटर है और ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो 169 में से आपको 144 घटाएंगे तो क्या आएगा? रूट में 25 आएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगा सी नंबर। ये पाइथागोरस थ्योरम पे था प्रश्न। नेक्स्ट है डी ई एफ और पी क्यू आर में डी कोण डी बराबर है कोण क्यू के, और कोण आर बराबर है कोण ई के। तो पक्का है कि कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण पी के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जो बच गया कोण वो आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है कि ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ बराबर सी ए बाई डी एफ। ए बराबर 40 डिग्री, बी बराबर 80 डिग्री, तो एफ का मान क्या हो जाएगा? देखिए पहले फिगर बना लीजिए, तब अच्छे से आप समझेंगे। ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ये ए बी सी है, समरूप तो है, सीधे दिख रहा है। डी ई एफ है, ए बराबर है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। कोण बी बराबर है 80 डिग्री, तो 40 और 80 120, तो ये कौन सी 60 डिग्री होगा। तो कोण एफ बराबर भी क्या हो जाएगा? एफ ही पूछा है 60 डिग्री, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी त्रिभुजों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या तो 2, कितनी? दो प्रतिच्छेदी
विडितों की स्पर्श रेखाओं की संख्या है, प्रतिच्छेदी हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या इधर भी तो डाला जा सकता है, यहाँ से भी तो डाला जा सकता है। इस प्रश्न को होल्ड कर लीजिए, इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। बीबीआई कर लीजिए मेंसुरेशन में। पहले आप क्या कीजिए, 64 और 125 का घनमूल निकाल लीजिए। घनमूल तो ये 4 का घन है और ये 5 का घन है। आप फिर इसका वर्ग कर दीजिए, यही जो मान आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 16:25 क्या हो जाएगा, 16:25। नेक्स्ट है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का प्रश्न खूब पूछा है और यही सब प्रश्न बीपीएससी टीआरई में उठा के पटक देता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th का अगर पूरे गणित प्रत्येक सेक्शन से बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए गणित और विज्ञान की तैयारी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तो मैं इस चैनल पे अब बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ क्लास नए सेशन वालों के लिए और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी। तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए बेलन का जो क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आयतन होता है πr²h। पहले त्रिज्या को आप मान लीजिए r1 और पहले ऊंचाई को मान लीजिए, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, ये ऊंचाइयों का अनुपात है। तो πr1² इंटू h1 बटा πr2² इंटू h2। तो पाई को भूल जाइए आप लोग। r1 कितना है 4, तो 16 और h कितना है पहले बेलन का 6 क्योंकि ये h1 है। r2 कितना है 25 और ऊंचाई कितना है दूसरे बेलन की 7। कट नहीं रहा है, 96/175। 96 देखिए गुना करेंगे, ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो 96/175 उत्तर आ जाएगा। क्या किया मैंने, πr1² इंटू h1 बटा πr2² इंटू h2। पाई से पाई खत्म, r1 का मान 4 था, 4 का वर्ग किया 16, h1 का मान क्या था 6 था, कर दिया गुना। r2 का मान क्या है 5, 5 का वर्ग किया 25 और h2 का मान क्या था 7, गुना करने पे 96/175 आ गया। कटेगा नहीं, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। पूरे समझा करके मैं आपको चीज़ों को बता दे रहा हूँ। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², कैपिटल R है तो कैपिटल R का स्क्वायर। और अर्धगोला की बात किया है, किसकी बात किया है, अर्धगोले की बात किया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है πrl बराबर 880। r का मान दिया है, पाई का मान 22/7, r का मान 14 और तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है, वहीं तो बताना है। 7 जाके गुना होगा, 7 दूनी 14 यहाँ कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 से भाग दे लीजिए, 44 दूनी 88, 20 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 सेंटीमीटर। कैसे किया मैंने, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है πrl, जिसका मान हमें दे रखा है 880। पाई का मान 22/7 मैंने रखा, r का मान 14 दिया था, l बताना है नहीं पता है, ये दिया है मान। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 इधर जाके भाग हो जाएगा, 44 दूनी 88, जीरो है, l का मान 20 हो गया, तो हम लिख देंगे 20।
चलिए आगे प्रश्न है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है तो उसके कोण की लंबाई पूछिए। घन का विकर्ण होता है √2 भुजा यानी कोण, √2 कोण किनारा बराबर 2√3, √3 भुजा होता है शायद। हाँ हाँ ठीक है। ये फार्मूला गलत लिखा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लिखेंगे भुजा का स्क्वायर जोड़ भुजा का स्क्वायर जोड़ भुजा का स्क्वायर तो आएगा √3 अब भुजा। हाँ ठीक है, घन घन है ना, तो √3 कोण हो जाएगा, कोण बराबर दिया है 2√3, √3 से √3 कट गया, क्या पूछा है कोण की लंबाई 3 सेंटीमीटर। पता नहीं बच्चे, आप लोग अगर देख रहे हैं क्लास 10th वाले तो आगामी अगले परीक्षा की आप एग्ज़ाम दे लीजिए, तब यहाँ देखिए। आप लोग देखते नहीं थे चैनल को, मैं गेस करा चुका हूँ, प्रश्न 50-60 करा चुका था। और इस टाइप के प्रश्न मैं बीपीएससी टीआरई वालों को पढ़ा रहा था, जो कि पूछा जाता है, तो आपको देखना चाहिए था ना कि ऑब्जेक्टिव तो आपके लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं, किसी घन के किनारा को 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, जितना गुना कीजिएगा उसका वर्ग कर दीजिए, उतना गुना वो बढ़ जाएगा, उतना गुना वो बढ़ जाएगा, यानी 6 चौका 24, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि किसी घन के किनारे को 3 गुना कर देने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ आयतन कितना बढ़ेगा, घन है तो भुजा का क्यूब होता है, जितना गुना कीजिएगा उसका घन कर दीजिए, आयतन उतना गुना बढ़ जाएगा। बहुत आसान आसान प्रश्न दे रखा था। किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी त्रिज्या के, त्रिज्या यहीं आर ही रहेगा, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। खत्म कहानी, 4:3 डी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न ले लिया है। किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हम लोगों को 1232, त्रिज्या बतानी है, 2πr² है ना, तो 2 गुना 22/7 और गुना r² बराबर 1232, 2 से ये कटा तो 6 और 16 दूनी बदे 616 आया, ये कट जाएगा 616, 8 दूनी 16, चलिए 11 से काट देते हैं, पहले देख लेते हैं अगर ज़्यादा बड़ा संख्या हो रहा है तो। 11 पचे 55 और 55 6 11 छक 66, 11 दूनी 22, 2 से कटा 28, 28 दूनी 56। तो देखिए यहाँ r² बराबर हो जाएगा 7 गुने 4 28 होता है, 7 जाके गुना हो गया, मैंने जान के ऐसे तोड़ा। r बराबर हो जाएगा √अंडर, 2 बार 7 है, 1 बार 4 है, 1 7 बाहर निकला और 2 का वर्ग 4 होता है, 14 सेंटीमीटर है ऑप्शन, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न भी टीआरई में पूछा हुआ था, टीआरई 3 में, बीपीएससी टीचर एग्जाम 9 to 10th में ये प्रश्न बहुत सभी प्रश्न मैच किया है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर देंगे, और इस प्रश्न का आंसर जब इसका मान 1 है तो इसका भी मान 1 ही आएगा। कैसे मैंने बताया था आप लोगों को, देखिएगा यहाँ पे cos A बराबर cos थीटा दिया है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है साइन थीटा, sin² थीटा हो जाएगा। 1 - cos² थीटा क्या हो जाता है, sin² थीटा, तो sin² थीटा का मान cos थीटा, तो यहाँ sin² थीटा है,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इसका मान। और ये पावर 4 है तो इधर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 का मान कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी का तो मान 1 दिया है तो 1 ही होगा इसका भी मान। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास 10th के गणित पे ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग तो कहीं और भीड़ में डूबे हुए हैं। डूबिए, मुझे क्या। 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, इस केस में क्या आएगा बता दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 - cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन बाई कॉस होता है tan स्क्वायर थीटा, आ गया tan स्क्वायर थीटा। डी आंसर हो जाएगा। कितना प्रश्न करा है? 50 करा देता हूँ फिर आगे, क्योंकि स्कूल का समय होने वाला है, विद्यालय का समय होने वाला, नहीं तो मैं करा देता आपको। फिर आऊँगा तो शाम को सारा प्रश्न करा दूंगा, आप लोगों का कमेंट आएगा तो। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में दिखना चाहिए संख्या। तो यहाँ देख लीजिए शांत हो जाएगा, उसे छोड़कर कोई नहीं है। अगला प्रश्न p/q के रूप में लिखना है तो 505 और बटा में दशमलव की जगह 1 और 3 गो जीरो, 3 अंक है तो 5 से कट रहा है 101, 5 दूनी 10, 200। 200 को हम लोग 101 और बटा 100 और गुना 2 लिख सकते हैं तो 200 हो जाएगा। ये 25 चौका 100, 101 बटा 5 का स्क्वायर और 4 आएगा तो 2 का स्क्वायर है गुना 2, 2 के पावर 3 है ऑप्शन में। 5 का वर्ग और 2 के पावर 3, ये है डी। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न पूछ लिया है। ये एल्गोरिथम में बी दिया है, आपको क्यू दिया है तो 4 × 5 = 20 और आर दिया है 21 के शून्यक है 6 दूनी 12, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 गुना करेंगे और ये घटेगा तो -4 आएगा। तो हम अब दोनों में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा -3 और प्लस का 1, यानी 3 1। देखिए मैंने क्या किया है, फैक्टर तोड़िए तो 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस का 2x और माइनस का 6। 2x कॉमन लिया तो x - 3 प्लस का 2 कॉमन लिया तो x - 3, x - 3 हुआ और एक हुआ 2x + 2, तो x बराबर 1 3 हो जाएगा और x बराबर 1 माइनस का 2/2 तो माइनस का 1, 3 और -1, 3 और -1 बी आंसर हो जाएगा। का घात है तो कुछ इसमें ना कीजिए, 3 में ये 2 जोड़ लीजिए 5। ये कराया था प्रश्न मैंने। देखिए प्रश्न कराने से मतलब नहीं है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका उत्तर आना ही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा 4x के पावर -1, और कभी भी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है? कह रहा है कि 2 और -2 है, तो गौर कीजिए किस द्विघात बहुपद के। यहाँ अगर x² बराबर 4 करेंगे तो x बराबर +-2, तो 2 और 2 इसका भी आ रहा है। x² बराबर -4 करेंगे और x बराबर √-4, तो ये संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है, यानी इसी का उत्तर हो जाएगा बी का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा का ए। बी का मान है 7 और ए का मान है कुछ नहीं तो 1, 7 आंसर हो जाएगा। घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, घुमा घुमा के। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, घटाओ। साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और जोड़ कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना है यहाँ, क्या है, साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है, 0 आएगा इस प्रश्न का उत्तर, √3/2 और जोड़ 1/2। देखिए माइनस है तो ये खत्म, ये भी खत्म, 0। उत्तर क्या आएगा, ऐसे प्रश्नों का ज़्यादातर चांस 0 ही उत्तर आता है। एक शून्यक -4 है तो के का मान, के घटाओ 1 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 4 के जोड़ 1 बराबर 0। 16 के -16 जोड़ 4 के जोड़ 1 बराबर 0। 20 के, आइए माइनस में से एगो प्लस निकल गया तो 15 बराबर 0। के बराबर माइनस का 15/20, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, माइनस का 3/4। उल्टा कैसे आ गया भाई, देख लिया जाए फिर से। 4 चौका 16 के माइनस का 16, क्योंकि 4 चौका 16 जोड़ का 4 के और जोड़ 1, तो ये 15 ही आना है। अच्छा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओ प्लस हो रहा था, बराबर 0। 4 के में 16 के जुटेगा तो 20 के और -15 में से एक जमा हो जाएगा तो -16 में तो -15 बराबर 0। 20 के बराबर 15 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो के बराबर 15/20। 5 3 पचे 15, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 3/4। ये प्रश्न का उत्तर गलत दिया। आहा, देखिए यही मिस्टेक मैंने भी कर दिया। माइनस तो ये तो स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, ठीक है कोई बात नहीं, गलत उत्तर नहीं दिया है, सही ही दिया है। माइनस का 16, अब प्लस माइनस माइनस ना है यहाँ, तो माइनस का ये हो जाएगा 4 के और ये जोड़ 1, तो -16 में से 4 के घट जाएगा 12 के और ये उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, क्योंकि एक निकल जाएगा तो 15। अब के बराबर 15/12, 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 4, 5/4 बी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किसी बाह्य बिंदु P के वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैंने कहा कि किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो ये 8 तो दूसरा भी 8। चलिए 51 कर दिया। आगे मैं अगला सेट में पार्ट 2 में इसके 52 से लेकर के 100 तक प्रश्न कर दूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आसानी से मैं आपको BPSC TRE की नैया पार करा दूंगा, एकदम वादा है। मैंने जैसे तैयारी किया, मैं जैसे पढ़ा, मैं सब चीज़ें झोंक दूंगा अपने चैनल पे। देखता हूँ कैसे आपका रिजल्ट नहीं होता है। पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब तो कीजिए।